दुख की मात्रा कम है वो सुख है। दुख है लेकिन दुख की मात्रा कम है वो सुख है। भूख लगी है, देख लो, आपको भूख की पीड़ा होती है, आपने रोटी खा ली, तो जैसे जैसे आप भोजन करते जाते हैं वैसे वैसे वो पीड़ा जो है वो दूर होती जाती है। तो जैसे जैसे भोजन करते हैं यानी मात्रा घटती जाती है दुख की, जैसे जैसे ग्राही अंदर जाती है तो दुख की मात्रा घटती जाती है। यही गीता कह रही है। दुख की मात्रा कम उसे सुख बोलते हैं, सुख की मात्रा कम उसे दुख बोलते हैं। तो संसार में सिवाय परमात्मा के नाम के, सिवाय धर्म के कृत्य के अलावा जितना कुछ है वो दुख। तो दुखालयम अशाश्वतम, दुख ही दुख है और अशाश्वत, स्थिर रहने वाला नहीं है। पकड़ के जितना मर्जी बैठे, जितना मर्जी इसको पकड़ के आप बैठे, ये एक दिन छीन जाने वाला है, अशाश्वत है, रहने वाला नहीं है। बचपना नहीं रहा, जवानी नहीं रही, बुढ़ापा नहीं रहा, तो कोई भी चीज यहां की स्थिर नहीं है। आज जो मकान बनाते हैं, आज से 40 साल बाद उसकी दशा परिवर्तित हो जाती है, 100 साल बाद रहने लायक नहीं बनता। हमारा अपना शरीर देख लीजिए, परिवर्तित होता रहा है, विनाश की तरफ जाता रहा है। क्षण क्षण में जो भी वस्तु यहां पर आई वह नष्ट हुई। बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर, महिम से महिम, महंगा से महंगा यदि वस्त्र ले आओ, कपड़ा ले आओ, कुछ दिनों बाद अशाश्वत होने लगेगा, यानी समाप्त होने लगेगा, विसर्जित होने लगेगा। यही तो गीता कह रही है, अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है। तो 2 त्रुटियां, जबरदस्त कमियां संसार में है। एक तो दुख है, एक भी व्यक्ति पूरे संसार में आज तक न हुआ न होगा जो ये ईमानदारी से कह सके कि मेरे जीवन में सुख है, मेरे जीवन में सुख है। ये बात अलग है कि जैसे देखो एक्सीडेंट हो गया, चोट आ गई, मान लो, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बड़ा दर्द है, हड्डी क्रैक हो गई है, बड़ा दर्द है, डॉक्टर के पास गए, उसने इंजेक्शन लगा दिया, दर्द कम हो गया, दर्द खत्म हो गया। अब क्या वाकई वो दर्द खत्म हो गया है? दर्द जैसा है वैसा ही है। दर्द की महसूस करने की जो ताकत है वो उस दवाई के कारण प्रतिबंध हो गई है। ऑपरेशन टेबल पर ऑपरेशन करते समय बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, काट पीट हो रही है, पैर काटा जाता है, हाथ काटा जाता है, क्या दुख बंद हुआ है? वो उस नशे के कारण, वो जो इंजेक्शन लगाया उस इंजेक्शन के कारण, उस नशे के कारण जो कट पिट हो रही है उसका दर्द नहीं लगता, क्योंकि वो इंजेक्शन मिला हुआ है नशे का। ऐसे ही संसार में मोह का इंजेक्शन, टीका लग चुका है, और जिस कारण दर्द तो है, महसूस नहीं होता इतना, या दर्द तो है, भूल जाता है। कितना भी कोई मन के विपरीत चले, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं हम उसको। तो दुख है,
परेशानी ये रहेगी, तब तक रहेगी जब तक आप परमात्मा के चरणों में शरण नहीं जाते। और तकरीबन सभी धर्म ग्रंथों ने, सभी महापुरुषों ने यही बोला है। नानक दुखिया सब संसार, है ना। चक्रधर महाराज भी यही बात कर रहे हैं, दुख रूपता, पाप मूलता, अनित्यता। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, दुखालय मा शाश्वतम। तो यदि परमात्मा को अपना एक घर का 5वां सदस्य मान करके आप यदि चलते हैं तो इस दुख की मात्रा घट जाती है। तो मोह के कारण दूसरा जो निर्माण होता है वो है दुख। दुख निर्माण हुआ है। पूरी श्रीमद् भगवद गीता इस मोह पर ही आधारित है, मोह पर ही खड़ी है। मोह के कारण ही परमात्मा को पूरा 18 अध्याय बतलाना पड़ा है, उसका मोह दूर करने के लिए। कैसे मारो इन सबको? कोई चाचा है, ताया है, मामे है, सब मेरे अपने हैं, मेरा अपना खून है। सृष्टि व्यवस्था को, परमात्मा के नियम को भूल करके व्यक्ति ये सोचता है कि मैं मारता हूं और कोई मरता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ना तो शरीर में जो बैठी हुई आत्मा है न मारी जाती है न मरती है। आत्मा न मरती है न मारी जाती है, लेकिन अर्जुन ये समझ रहा है कि मैं मारता हूं और कोई मरता है। और इस सिद्धांत को भूलने के कारण उसके जीवन में परेशानी आई है, दुख आया है ना। अपना धनुष्य बाण रख करके गांडीवम संसृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते, हाथ से गांडीव नाम का धनुष्य जो है वो गिर रहा है। शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, मुंह सूख गया है, वेपतुष्य शरीरे में दिग्भ्रमित अवस्था हो गई है अर्जुन की। और क्यों? क्योंकि मोह के कारण निर्माण हुआ जो दुख है, वो जो पीड़ा है, उस पीड़ा के कारण। और तीसरी उत्पत्ति मोह की। 3 संतानें हैं, 3 बच्चे हैं मोह के। पहला बच्चा बड़ा, उसका नाम है अज्ञान। दूसरा बच्चा है, उसका नाम है दुख। और तीसरा जो बेटा है उसका नाम क्या है? अहंकार। ये तीनों का बाप कौन है? मोह है, अहंकार। उस अहंकार के कारण शिशुपाल न जाने क्या कुछ बोलता गया भगवान कृष्ण को। उनकी लीलाओं को, कृष्ण लीलाओं को तरोड़ मरोड़ रहा है शिशुपाल। कहते मथुरा में छोटे से गांव के बछड़े को मार दिया है कृष्ण ने, और लोगों ने बात उछाल दी कि धेनुकासुर को मारा। ये शिशुपाल कह रहा है, मारा छोटे से बछड़े को गांव के। लेकिन शिशुपाल क्या कह रहा है कि लोगों ने बात उछाल दी और यह कह दिया कि धेनुकासुर बहुत बड़ा एक छोटा सा उंगली के समान सांप, उसको पकड़ करके बाहर फेंक दिया पानी के। और लोगों ने कहा कि कृष्ण ने कालिया नाग को नथा है, जिसके फन के ऊपर चढ़ करके कृष्ण जो है वो लीलाएं कर रहे हैं। ये लोगों ने बना दिया। अरे गोवर्धन कुछ नहीं उठाया, ये इसके बस की बात ही नहीं है। ये तो भगोड़ा है कृष्ण को। अहंकार के कारण शिशुपाल कहता है ये तो भगोड़ा है, युद्ध भूमि से भाग गया है। जरासन और
कृष्ण की, भगवान कृष्ण की जब युद्ध भूमि में दोनों आमने सामने हो गए तो भगवान कृष्ण भागने लग गए। वो क्यों भागे, किस लिए भागे, इससे कोई अहंकारी को लेना देना नहीं है। शिशुपाल को तो इतना चाहिए कि कृष्ण युद्ध भूमि से भाग गए।